कि हम लोग हर 5 साल में एक चुनाव करना और वो हमारा अधिकार हो दो वे अधिकार कबाना हम लोग जब चुनाव में जाना और गलत जगह पर है अपने जो चाह मतदान करना यह हमारी भूल चल। अब आप तय सभी लोग तय सभी भाई बंधु तय सोचने बोलो समझने बोलो अजी आप भी अजी आप लोग तो सोचने बोलो कि कहता अपन अपनी दाद छोड़ना। मैं आपके क्षेत्र में ओंकार सिंह मैं स्वयं एक प्रत्याशी हूँ आपके क्षेत्र में और मैं आपके क्षेत्र में खूब प्रचार करता हूँ। मैं और नेताओं की तरह 5-10 गाड़ियां लेके नहीं घूम रहा हूँ कि 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां घूम रही हैं और जो है मैं गले में माला डाल के उसके बाद आगे चल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता न करता हूँ न समझता हूँ कि ये ठीक है। असलियत तो ये है कि हमें ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो व्यक्ति हमारी आवाज को देहरादून तक पहुंचा सके और केंद्र तक पहुंचा सके कि हमारे साथ हमारे पहाड़ में क्या क्या घट रहा है, क्या हमें यहाँ के लिए सहूलियतें चाहिए, जो उसकी डिमांड कर सके। जैसे आपने उत्तराखंड आंदोलन किया था, उत्तराखंड आंदोलन आप लोगों ने खुद किया, कोई नेता नहीं था, कोई पैसे वाला नहीं था। उत्तराखंड की डिमांड थी आपकी, वो उत्तराखंड आपने लिया, लेकिन इन पहाड़ों को हमने 21 सालों में बंजर किया। हमारी सोच सिर्फ एक जगह टिकी रही, बड़ी पार्टियों को हम लोग देखते रहे और वोट देते रहे और आज तक उन लोगों ने हमें सिर्फ एक ठगाई है, कभी उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। इसलिए इस बार आपको नए तरीके से नए सिरे से एक नया आंदोलन चुनावी आंदोलन करना होगा। 2022 आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अगर आप अपने क्षेत्र में हकीकत में विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को चाहते हैं कि अच्छा हो, सुगम हो और अच्छा हो, हमारा क्षेत्र में डिस्पेंसरियां हो, स्कूल हो और अन्य सुविधाएं जो सरकार से मिलती हो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचे, ऐसों के लिए ऐसे कार्य के लिए आपको नैतिक दबंग लाना होगा और नैतिक दबंग को चुनना होगा। देखना होगा आपको कि कौन है नैतिक दबंग, कौन व्यक्ति होगा ऐसा। मैं ओंकार सिंह आपकी पौड़ी विधानसभा से उतरा हुआ हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर और आपकी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड जनएकता पार्टी। उत्तराखंड जनएकता पार्टी ने इस बार आपके पौड़ी में एक ऐसे नैतिक दबंग को भेजा है जो भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, गलत कार्य करने वालों के लिए बाघ है, जो आपके जंगलों में रहता है और जब बाघ लग जाता है तो आप समझ सकते हैं। हर किसी को राह चलते हुए बोलते भाई साहब टाइम ज्यादा हो गया आगे मत जाइए, यहाँ बाघ लगा हुआ है। तो ये बाघ आपके पौड़ी में लग चुका है। आप उसे जिताएं या हराएं तो भी ये बाघ लग चुका है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे अपनी शकल दिखा चुका हूं तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। मैं जब जिस रास्ते पे निकलता हूं ठान लिया है ये करना है तो करना है। आप मुझे वोट देके जिताएंगे तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा होगी, उस बाघ की ताकत बहुत ज्यादा होगी। पर अगर नहीं जिताएंगे, हरा भी देंगे तो भी मैं बाघ ही रहूंगा, शेर ही रहूंगा, पहाड़ी शेर। ये पहाड़ी बाघ जब किसी पे हमला करेगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। गबनकारियों को सामने खड़ा करूंगा, कौन कौन है गबन करने वाले। भ्रष्टाचारियों को सामने लाके दिखाऊंगा, ये है भ्रष्टाचारी जो हमारे बच्चों के निवाले में से खा रहे हैं। तो हमारी जो स्थिति होनी चाहिए थे उसको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा दायित्व तो इन लोगों का होता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे
और अगली बार में जो आपका जो ये चुनाव है आपका परसों 14 तारीख को, उसमें आप बटन दबाने से पहले एक बार इस बाघ को याद कर लेना, अपने बेटे को याद कर लेना, अपने भाई को याद कर लेना, क्योंकि मैं उत्तराखंडियों का बेटा हूँ, उत्तराखंडियों का भाई हूँ, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए बाघ हूँ, भ्रष्टाचारियों के लिए काल हूँ। इतना बस थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान रखना। मैं आपके क्षेत्र में पिछले कई महीनों से घूम रहा हूँ, कई लोग मुझे जानते भी हैं। ओंकार सिंह यहाँ पे आया है, गिंठाली भी गया था मैं, बीच में पोखरी खेत में भी रहा हूँ, और बीच में आपका मांडाखाल में भी गया हूँ, कई जगह शिकू में भी गया हूँ, बहुत जगह पे गया हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये परख आपकी होनी चाहिए कि हमें किसको जिताना है, हमें इस क्षेत्र में किसको विधायक बनाना है, जो आपकी आवाज को देहरादून और दिल्ली तक पहुंचा सके, जो आपके अधिकारों के लिए केंद्र से भी मिल जाए। हमें अपना अधिकार चाहिए, और आप जो बटन दबाने जा रहे हो वो आपका अधिकार है। और अगर अधिकार आपने सही चुन लिया कि मेरा अधिकार है, मैं वो बटन दबा रहा हूं या दबा रही हूं, और ये सही व्यक्ति है, तो आपके अधिकार आप तक पहुंचेंगे। अन्यथा 21 सालों में जिस तरीके से हमारे इस पहाड़ का विकास की जगह विनाश हुआ है, वो लगातार चलता रहेगा। हमारे पहाड़ से बच्चा धीरे धीरे पलायन करता रहेगा। सरकार कहती है पलायन रोको, पलायन रोको। मैं ये कहता हूं कि भाई, जब वो एक कुदरत की मार थी, जब कोरोना हुआ, पलायन तुम तो नहीं रोक पाए, लेकिन पलायन वापस हो गया। रिवर्स पलायन जो हुआ वो कोरोना की वजह से हुआ, और तब भी आप उसमें रत्ती भर भी नहीं देख पाए कि कैसे इनको रोका जा सकता है। आप मोदी जी के चेहरे पे, योगी जी के चेहरे पे, आपके राहुल जी के चेहरे पे, आप सोनिया जी के चेहरे पे मत जाइए। ये लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। आपका जीता हुआ जिताया हुआ विधायक ही आएगा। आपसे निवेदन है, 14 तारीख का बटन है, 14 तारीख का दिन है, और गैस सिलेंडर का बटन है जो चौथे नंबर पे होगा। अगर आप मुझे चाहते हैं, आप मेरी बातों को समझ पाए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 4 नंबर बटन दबाएंगे गैस सिलेंडर का। आशा भी करता हूं कि मेरे साथी समझ पा रहे होंगे। कई लोग जानते भी हैं मुझे, और वही लोग मेरे प्रचारक भी होते हैं। मैं आज यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से जो भटक रहा हूँ, जो घूम रहा हूँ, जो लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे इतना जन समर्थन मिला है कि आज के टाइम में मैं आपकी जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बैठा हुआ हूं। ये मेरे को गर्व है इस बात का कि मेरे पहाड़ी भाई मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन मैं जो हूं, ये जो चलती है रैलियां, लोगों का टाइम वेस्ट करती हैं, पैसे देके बुलाती हैं, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। काम करने वाला हमेशा काम करता है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। भीड़ में चल के काम नहीं होता है। काम तो असली वो होता है जो अकेला दम रखता हो कि मैं काम कर सकता हूं, और मैं वो काम कर भी रहा हूं। आप देख भी रहे हैं, आपने 21 साल में बहुत से नेता देखे जो आपके यहाँ पे आते हैं, माला उनके गले में होती है, 50 लोग पीछे होते हैं, 2-3 जो है उसके चमचे होते हैं। लेकिन ना मुझे चमचे चाहिए, ना मुझे माला डालने वाला भी चाहिए, ना मेरे पीछे चलने वाला चाहिए। ये सारा खेल तब होगा जब ओंकार सिंह यहाँ पे राजनीति कर रहा होगा, और आप अपनी इच्छा से मेरे पीछे चल रहे होंगे, मेरे कहने से नहीं। आप अपनी स्वेच्छा से मेरे पीछे चल रहे होंगे। अगर आप गले में माला डालेंगे भी तो अपनी इच्छा से डालेंगे, अपने घर से फूल तोड़ के लाओगे, उसको माला बनाओगे और उसे मेरे गले में डालोगे जब मैं राजनीति करूंगा। अपने ही पैसे से माला खरीद के लाना और लोगों को पैसे देके बुलाना और फिर कहना मेरे गले में माला डालो,
और फिर वीडियो वायरल कर देना। भाई इतनी पब्लिक थी यहां तो, अरे क्या बात है, बहुत ज्यादा पब्लिक थी यहां तो। ये सब ढकोसले हैं, इन ढकोसलों से बचे, सही व्यक्ति को चुने। मैं आपसे उम्मीद करता हूं 8 प्रत्याशी आपके मैदान में है पौड़ी में। आपको 21 सालों की दुखों को भी याद रखना है, अपने बच्चों का भविष्य भी याद रखना है, और सही बटन पे आपने जो है निशान लगाना है, उस बटन को दबाना है। धन्यवाद।